एक बार भगवान से उनका एक भक्त कहता है, भगवान आप बरसों तक एक जगह पर खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण करके थोड़ा घूम आइए। भगवान मान जाते हैं, लेकिन वे एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए अलग अलग प्लानिंग कर रखी है। भक्त मान जाता है। उसके बाद सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री शुरू की है, उसे खूब सफल करना, मुझे मालामाल कर देना प्रभु। और फिर वह व्यापारी माथा टेकता है, तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे वह देख नहीं पाता और वह बिना पर्स लिए चला जाता है। भक्त बहुत बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से विनती करता है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, भगवान मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी उसकी नज़र वहाँ गिरी हुई पर्स पर पड़ती है और वह भगवान का धन्यवाद देता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब वहाँ तीसरा व्यक्ति आता है, वह एक नाविक है। वह भगवान से कहता है कि कुछ दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन ना आए, भगवान मेरी रक्षा करना। तभी पीछे से वही व्यापारी व्यक्ति पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद शायद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। तभी अचानक वो भक्त बोल पड़ता है। अब पुलिस उस भक्त के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं और भक्त खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान नाराज होकर कहते हैं, मूर्ख, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स एक गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी बच्चे अनाथ होने से बच जाते। तुमने सब गड़बड़ कर दी। मित्रों, कई बार जब हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो बस यही मानकर खुश रहना चाहिए कि हो ना हो इसके पीछे भगवान की कोई योजना है, जिसके अच्छे परिणाम भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। धैर्य रखना है तो एक दिन सब संकट दूर होंगे। दोस्तों, उस बंसी वाले ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ अवश्य सोच रखा है। आज जो हमें सबसे कठिन और ख़राब लगता है, एक समय के बाद में सोचने पर वही चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद नज़र आती है, बहुत लाभदायक नज़र आती है। क्योंकि दोस्तों, हर चीज़ के पीछे ऊपर वाले ने एक अलग प्लानिंग कर रखी होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी ज़िंदगी में कभी कठिन समय आए, बुरा समय आए, तो कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि क्या पता ऊपर वाले ने उसके लिए हमें कुछ और प्रावधान कर रखा हो, कुछ अच्छा देने के लिए हमारे ऊपर ये कठिन समय आया हो। उस ऊपर वाले के खेल को हम कभी नहीं समझ सकते। उसके समय चक्र को सिर्फ वही समझ सकता है कि उसे कब हमें दुख देना है, कब हमें सुख देना है। आशा करता हूँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो से एक सीख अवश्य मिली होगी। अपने अमूल्य विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।